जय श्री राम, जय माता दी। सभी खुश रहे, माता रानी आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जो भी साधना कर रहे हैं उसके बाद मंत्र सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपका मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, क्या संकेत मिलेंगे, और अगर आपको वो संकेत मिलने लग जाए तो आप कैसे पता करेंगे, उसका प्रयोग कैसे करेंगे मंत्र का, कि आपका मंत्र वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि ये दोनों टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हो जाए। अगर थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो फिर मैं 2 भागों में डिवाइड कर दूंगा कि आपके मंत्र सिद्ध होने के लक्षण क्या, संकेत क्या दिखाई देंगे, और दूसरा, उस अगर मंत्र सिद्ध हो गया तो हम उसका प्रयोग कैसे करें, कैसे पता लगे कि ये मंत्र हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ये सारी दोनों बातें एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करूँगा, लेकिन नहीं हुआ तो अलग अलग बनवा दूँगा। तो चलिए, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अजीत म्यूजिक स्टूडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों के लिए हर प्रकार की तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा निवारने के लिए, उपाय बताने के लिए, उस पता लगाने के लिए, आप घर बैठे पता लगा सकते हो। इसलिए मैंने लाइव प्रोग्राम शुरू किया है, लाइव प्रश्नोत्तरी। आप हर रोज़ शाम को लगभग 8:45 के आसपास, 8:30 से 9 बजे के बीच में लाइव ज्वाइन करके आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, चाहे कोई घर कलेश, शादी ब्याह से संबंधित हो, एग्ज़ाम से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो, नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित हो, तंत्र बाधा से संबंधित हो, किसी भी तरह की आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप हर रोज़ शाम को 8:30 से 9 बजे के बीच में मैं लाइव आता हूँ प्रतिदिन। आप उसमें लाइव ज्वाइन करके और कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और समाधान पा सकते हैं, और जिसका जवाब देती है ये माला। ठीक है, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं भटकना, ना एक पैसा खर्च करना, ना समय खर्च करना, ना तो आने जाने की कोई दुख तकलीफ भोगना। इस माला के माध्यम से आपको सब कुछ बताइए। ये माला अपने आप चलेगी और आपके प्रश्नों का उत्तर देगी, आप जो भी पूछोगे। तो ठीक है, ये तो चीज़ हो गई क्लियर। इसके अलावा मैं शनिवार और रविवार 2 दिन आप लोगों के लिए हवन आहुति देने के लिए हवन लेके आऊँगा, और आप वो सुबह के समय लेके आऊँगा। ये शनिवार और रविवार को सुबह के समय लगभग 9 बजे के आसपास ये हवन प्रोग्राम लेके आऊँगा, जिसमें आप अपनी कमेंट बॉक्स में परेशानी लिख सकते हो, आप नाम पते के साथ, और आपके नाम की आहुति दी जाएगी हवन में, जिससे आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव फील होगा, आप अच्छा महसूस करेंगे, है ना। और आपकी रुकावट बाधा जो भी होगी वो हवन में जलकर खाक हो जाएगी, चाहे किसी भी तरह की बाधा से ग्रसित हैं आप। ठीक है, ये 2 ही दिन रखा है, शनिवार और रविवार, और बहुत थोड़े समय के लिए, 20 मिनट, आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही समय के लिए। ठीक है, अब आप चलिए अब शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा वीडियो का मेन मोटिव है कि अगर आप साधना कर रहे हैं, बहुत सारे साधक जो है मेरे चैनल को ज्वाइन कर रखा है, मेरा प्रोग्राम देखते हैं, लाइव प्रश्नोत्तरी देखते हैं, और उन्होंने साधना भी शुरू कर दी है, मंत्र जाप करना शुरू कर दिया है। तो देखिए, सबसे पहला तो ये होगा कि आप जैसे शांत कमरे में बैठे हैं, शांत स्थान पर ही बैठना जहाँ ज़्यादा शोरगुल नहीं हो। तो आपको सबसे पहले लगेगी, कभी ठंडी हवा का झोंका आएगा, कभी गर्म हवा का झोंका आएगा। आप सर्दी में, चाहे सर्दी के दिनों में साधना कर रहे हो, तो आपके पास ऐसी गर्म हवा आएगी जैसे कहीं आसपास आग जल रही हो और आग के पास बैठे हो, इतनी गर्म हवा का झोंका आएगा। वो सब देवीय शक्तियों का संकेत होता है, आपके सिद्धि के संकेत होते हैं। और बिल्कुल गर्मियों में जैसे अभी हवा गर्म में चल रही है, बैठ रही है, तो गर्म भी आएगी, ठंडी भी आएगी, दोनों तरह की हवा का झोंका आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ठंडी हवा का झोंका लगे और आपको शांति महसूस हो, जैसे मान लो पूजा पाठ में बैठे तो गर्मी भी होती है, अपना शरीर गर्म भी होता है, और जैसे सिद्धि होगी तो ठंडी हवा का झोंका आएगा, उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा।
शुरुआत में हो सकता है अगर आपके ऊपर किसी तरह की तंत्र क्रिया नेगेटिव एनर्जी का असर हो तो पूजा पाठ करने में आपका मन नहीं लगेगा, आपका बार बार मन करेगा चलो छोड़ो उठ देते हैं बाद में करेंगे। ऐसा नहीं है, आपको लगातार करना है, 1-2 घंटे तक लगातार बैठना है और ध्यान भी करना है, मेडिटेशन भी साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बार बार आपका मन उच्चाटन होगा, वो आपको नकारात्मक शक्तियाँ रोकने का प्रयास कर रही है कि ये साधना ना करे, नहीं तो उनको ये स्थान छोड़ना पड़ेगा, है ना। ये हो गया। फिर आपके हाथ पैरों में झंझनाहट भी शुरू हो सकती है, यूँ हाथ यूँ कंपन करने लग सकता है। आपकी कुंडलियाँ जागृत हो रही है, आपका मंत्र जागृत हो रहा है, आपको सिद्धि प्राप्त होने वाली है। तीसरा संकेत हो गया। चौथा संकेत होगा कि आपके सर के अंदर जैसे कोई चींटियाँ चल रही हो, आपको बहुत तेज ऐसा महसूस होगा कि जैसे कुछ, है ना, जैसे खून चेंज होता है ना, सर्दी से गर्मी मौसम आती है, गर्मी से सर्दी आती है, तो हमारे शरीर में कुछ खून चेंज जैसा हमें महसूस, इस तरीके का आपका सर में, पूरे सर में या इस साइड में कभी कभी पूरे सर में इस तरह का आपको महसूस होगा। इसके बाद पांचवा संकेत ये होगा कि आप जब भी ध्यान में पूजा पाठ मंत्र जाप करने बैठोगे तो आपका कोई न कोई जो अंग है वो फड़कने लग जाए। बायां दायां कोई मतलब नहीं रखता, बायां फड़क रहा है या दायां फड़क रहा है, कंधे फड़क रहे हैं, अंगुलियां फड़क रही है, कुछ भी हो, आंख फड़क रही है, गाल फड़क रहे हैं, होठ फड़क रहे हैं, कुछ भी फड़कन शुरू हो जाएगी आपके शरीर में। ये भी एक सिद्धि का संकेत है। इसके अलावा आप जो भी अगरबत्ती जलाते हो तो अगरबत्ती का धुआं जो है बार बार आपकी जो मुख्य तस्वीर है जिनकी साधना कर रहे हो उनकी तरफ बार बार मुड़ेगा। कई बार तो वहाँ तस्वीर तक पहुँच जाएगा, चाहे अगर थोड़ा दूर भी रखा है तो बार बार सीधा होएगा, इधर जाएगा, फिर आपके तस्वीर की तरफ जाएगा, फिर सीधा इधर उधर जाके फिर तस्वीर की तरफ जाएगा। बार बार अगरबत्ती का जो धुआं होता है ना, वो बार बार आपकी जो तस्वीर रखी हुई है, चाहे मूर्ति रखी हुई है, उसकी तरफ जाएगा, यानी कि आपकी पूजा पाठ जो है स्वीकार हो रही। फिर आपको धीरे धीरे आपकी जिज्ञासा बढ़ जाएगी। आप कहीं मान लो किसी काम से बाहर गए, आप 7 बजे साधना करने के लिए बैठोगे तो आपको 6 बजे ही ऐसा मन करने लग जाएगा कि जल्दी से घर पहुंचना है, साधना करनी है, जल्दी से घर पहुंचना है, साधना करनी। ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं, आधा घंटा लेट हो गया तो फिर बाद 7:30 कर लेंगे, ऐसा नहीं। आपका मन बार बार करेगा मुझे 7 बजे घर पहुंचना है और साधना शुरू करनी है, मुझे 7 बजे घर पहुंचना है, साधना शुरू करनी है। बार बार आपका मन पूजा भक्ति में जाएगा और आप पूरा प्रयास करोगे कि 7 बजे समय आपका साधना करने का है, 8 बजे का समय जो भी है, मैं 7 बजे का उदाहरण दे रहा हूँ, आपने जितनी बजे भी साधना शुरू की है तो वहाँ उस बजे तक 7 बजे तक आप कैसे भी करके और पूरा प्रयास करोगे आप अपने घर पहुँचने का, और जाते ही सीधा पूजा पाठ में बैठ जाओगे, आपका मन करेगा। ये भी आपका एक सिद्धि का संकेत है। आप पूजा मंत्र जाप करते करते तस्वीर या मूर्ति को देखोगे तो अचानक आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, रोना आ जाएगा। एक वो भाव प्रकट होगा माता और पुत्र का, पिता और पुत्र का, देवी देवता और सेवक का, वो आपके मन में भाव प्रकट, आपके आंखों से बिना कुछ किए ही अपने आप आंसू निकल आएंगे, आप रोने लग जाओगे, है ना। इतना गाढ़ प्रेम, शुद्ध प्रेम कहते हैं उसको। तो इस तरीके का आपके साथ लक्षण दिखाई देगा। आप समझ लेना कि आप सिद्धि के करीब है। आपको जैसे जैसे मंत्र सिद्ध करो, कई बार कई मंत्रों में क्या है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। आप हर छोटी छोटी बात में परिवार वालों के ऊपर गुस्सा करने लग जाओगे। उसको कंट्रोल करना है आपको, गुस्से में कुछ ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि उस समय अगर साधना के दिनों में आपने किसी के बारे में कुछ गलत बोल दिया तो वो घटित हो जाएगा उनके जीवन में और उसका दोष अपन को लगेगा और सिद्धि प्राप्ति में बाधा आएगी, फिर आसानी से सिद्धि नहीं मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा बीच बीच में आपको साधना से रोकने के लिए
आपके मन में गंदे गंदे ख्याल आएंगे, सेक्सुअल विचार आएंगे, आपको बहुत पुरानी बातें जो आप भूल चुके हैं, आप जीवन में याद ही नहीं करते हैं, 10 साल पहले 20 साल पहले क्या, वो सारी याद आने लग जाएगी, आपका दिमाग जाएगा, आपका दिमाग बार बार जाएगा वहाँ, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, मेरे दादाजी के साथ ये किया, उसने मेरे पिताजी के साथ ये किया, हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। इस तरह के विचार आपके चलते रहेंगे, आपको ध्यान नहीं देना उनकी तरफ, आपको पूजा पाठ में लगे रहना। जैसे ही विचार आए हटाओ, तस्वीर मूर्ति की तरफ ध्यान करो, जैसे ही फिर आएगा फिर हटाओ, फिर तस्वीर मूर्ति, आपको मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, मन बार बार आपके इष्ट देव की तरफ आपको ले जाना, जाप की तरफ ले जाना है। फिर आगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आप जो बोलोगे वो सच होने लग जाएगा। जो भी आप मुंह से बोल दोगे ना, अच्छा बुरा कुछ भी, तो वो सच हो जाएगा। वो भी एक सिद्धि के संकेत है। आपको सपने में देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं, किसी के सवारी, दूसरे पर सवारी आने के भी दर्शन हो सकते हैं, खुद पर सवारी आने के भी दर्शन हो सकते हैं। ये भी एक सिद्धि का संकेत है। लेकिन अच्छा सपना है तो वो किसी को बताना नहीं। आप अपने मंदिर में बैठो, आप जिनकी पूजा पाठ करो उनके सामने बोल दो कि मुझे इस तरीके का सपना आया था, अच्छा है तो इसका फल बढ़ा दो, और बुरा सपना आया तो इसके फल को नष्ट कर दो। हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, उन्हें अपने इष्ट देव देवताओं को बतानी है, ठीक है। बाकी और किस परिवार के सदस्यों को भी नहीं बताना है ना। आपके मन में दया भाव उत्पन्न हो जाएगा, सेवा भाव उत्पन्न हो जाएगा, और साधना के साथ साथ में आपको पशु पक्षियों की भी सेवा करनी है, गायों की भी सेवा करनी है, पेड़ पौधे मिले तो पेड़ पौधों में भी पानी देना। इस तरह के पुण्य के कार्य आप करते रहें। आपके आसपास मंदिर हैं तो मंदिर में जाते रहें, है ना। आरती के समय अगर आप साधना का और आरती के समय में डिफरेंस है, जैसे मान लो तो आप पहले आरती में जाकर आ जाएं, फिर घर में आकर पूजा पाठ शुरू करें, मंत्र जाप शुरू करें, इससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी आपके अंदर। कोई तांत्रिक आपकी पूजा को बांधे नहीं, कोई उच्चाटन ना करे, इसके लिए आपको साबर मंत्र बताया गया है हनुमान जी का। पहले वो साबर मंत्र आप सिद्ध कर लें, 1-2 घंटे लगेंगे, 1008 बार जाप करके, और फिर दशांश हवन करके, फिर उस मंत्र का एक घेरा बना देना है, एक लकीर खींचने देना अपने चारों तरफ, फिर उसके भीतर बैठ के करें, ताकि कोई भी तांत्रिक वगैरह वो आपकी पूजा पाठ को रोक नहीं सके, कोई विघ्न पैदा नहीं कर सके, ना कोई नेगेटिव एनर्जी घुस सके, ना कोई तंत्र क्रियाओं का असर हो। अगर आपने पिछले वीडियो देखा उसमें सुना है तो ठीक है, नहीं तो मैं इस वीडियो में आपको और वो साबर मंत्र बना सकता हूँ जो आपका सुरक्षा मंत्र का, वो अपनी सुरक्षा घेरा बनाने के लिए है, ठीक है। तो हनुमान जी का नाम लेने से पहले जय श्री राम का उच्चारण करना होता है। जब आप जैसे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 3 बार उच्चारण कर लिया, मैं बड़े आराम से बता रहा हूँ, आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो, कागज़ पेन लेके उसमें आप नोट कर सकते हो। अगर शुरुआत में याद नहीं होता तो कागज़ को देख देख के भी आप कर सकते हो, उसमें पढ़ कर भी माला जप चलेगी, कागज़ में पढ़ते रहो, माला जपते रहो। अच्छा, माला कई लोगों को कहते हैं कि माला कैसे जमे, तो माला ये 2 अंगुलियां हैं जो अलग रहेगी, ठीक है। ये 2 अंगुलियां अलग रहेगी, इनसे ऐसे चलेगी, ये इस अंगूठे से और इसके बीच में ये मणियाँ पकड़े जाएंगे, और इस अंगुली से यूँ चले, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब जैसे ही मान लो ये आता है, इसको सुमेरु पर्वत बोलते हैं। अब पूजा करते करते मान लो यहाँ तक पहुँच गए, अब ये सुमेरु पर्वत आ गया, तो इसको यहाँ पकड़ के और इसको वापस ऐसे घुमाना है। इसके ऐसा नहीं कि आप पूजा पाठ करते करते सुमेरु पर्वत को लगे फिर शुरू, ऐसा नहीं। जैसे ये सुमेरु पर्वत आया, यहाँ इसको आपने घुमाया, फिर यहाँ से शुरू किया, फिर ये सुमेरु पर्वत आया, फिर इसको घुमाया, पार नहीं करना है, इसको कहने का मतलब, ठीक है। ये पूजा का माला का नियम है। तो काफ़ी कुछ आप समझ गए, आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे आप मंत्र सिद्ध होगा तो आपको क्या क्या संकेत मिलेंगे।
इसके अलावा अगर समाज में कोई बात नहीं करता, आपको कोई, जैसे मान लो कहीं निकलते हैं तो रास्ते से निकले, किसी ने आपको बतलाया नहीं, वो धीरे धीरे आपको बतलाना शुरू कर देंगे, आओ कहाँ जा रहे हो, किधर से आए हो। जो पहले नहीं बात करते थे वो अचानक आपसे बात करने लग जाएंगे, उनका मतलब विचार परिवर्तित हो जाएगा, है ना, विचार बदल जाएगा आपके प्रति। तो ये कुछ संकेत होते हैं आपको सिद्धि प्राप्ति के। इसके अलावा आपके जहाँ पूजा स्थान है, आपने दीपक जला रखा है, तो आपके दीपक की लो है जो, जैसे मान लो छोटी सी जल रही है, अचानक ऊपर आ जाएगी, फिर शांत हो जाएगी, फिर अचानक ऊपर आ जाएगी थोड़ी देर बाद में। ये भी एक सिद्धि का संकेत है। जैसे जैसे आपके जीवन से तंत्र क्रिया और नकारात्मक एनर्जी हटती जाएगी, आपके दीपक में कुछ न कुछ तरह के फूल बनते जाएंगे, जिसको फूल बोलते हैं ना। वो आकृति कैसी भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है, हार्ट की भी हो सकती है, यूं टेढ़ा खड़ग त्रिशूल या 2-3 त्रिशूल टाइप की होगी, डमरू भी बन सकते हैं। एक सीधा जाएगा, वो ऊपर त्रिशूल जैसे, वो इधर एक गांठ और फिर इधर एक गांठ, वो डमरू की टाइप भोलेनाथ का, मतलब कैसी भी आकृति बन सकती है। फूल में फूल बन सकते हैं, एक फूल बनाया उसी में से एक फूल और निकला, है ना। तो इस तरह की आकृतियाँ आपके दीपक में बननी शुरू हो जाएगी। जैसे अगर आप जान रहे अभी जानना चाहते हो तो देखो, आज बनाएंगे कि मेरे बीच बीच में, अच्छा 30 दिन बनना जरूरी है। ये देखिए, आप एक देख सकते हो तो छोटा सा फूल बना है इसमें। अब छोटा या बड़ा कैसा भी बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। अब दूर से आपको शायद दिखाई नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं, आपके खुद के बनेगा तब आपको पता चल जाएगा इस तरीके, है ना। जैसे मान लो एक ऊपर हनुमान जी की गदा होती है, बत्ती सीधी है, तो ऊपर से तो बत्ती होती है, वो हम पतली करते हैं यूँ बंट लगा के, लेकिन वहाँ फिर एक गदा, जो हनुमान जी की गदा की तरह ऊपर यूँ होता है, उस तरह का बन जाएगा दीपक में। तो इस तरीके के फूल बनते रहेंगे, आपको संकेत मिलते रहेंगे, मतलब आप सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये कुछ संकेत है आप लोगों के लिए, जो आप साधना करोगे तो आप साधना में सफलता मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इसके अलावा चलिए इसी में जान लेते हैं कि अब आपको प्रयोग कैसे करना है। जैसे मान लो ये सब हो गए, तो सबसे पहले बात तो यह है कि आपको किसी के सामने सिद्धि का ढिंढोरा नहीं पीटना है, किसी को बताना नहीं है कि मेरे ये हुआ, ये अनुभव हुआ, पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि लोग जिज्ञासावश अपनी पत्नी को भी बता देते हैं, बच्चों को भी बता देते हैं, यार दोस्तों को, तो किसी को भी नहीं बताना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्योंकि आप ढिंढोरा पीटोगे तो वो सिद्धि चली जाएगी। आपके मन में भाव जो है वो सेवा भाव होना चाहिए, जन कल्याण का होना चाहिए। आप अगर किसी पैसे कमाने के लालच में, या किसी के साथ उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब देख मैं क्या करता हूँ, तो सिद्धि आपकी काम नहीं करेगी। ऐसे विचार उनको छोड़ दो, वो फिर देवीय शक्तियाँ जाने, वो जाने क्या करना, वो अपने आप सलटा देगी। आज मेरे ऊपर जो तंत्र क्रिया कर रहे हैं ना, मुझे मालूम है वो खून के आंसू रो रहे हैं, जिन्होंने बहुत पिछले कम से कम 15 सालों से पीछे पड़े, 2013-14 से पीछे पड़ रहे हैं, 2026 चल रही है ना। और अभी पिछले 7-8 महीनों से तो बार बार वो तंत्र क्रिया कर रहे हैं, बार बार मुँह की खा रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, लग रही है, काम धंधे में नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर उन नास्तिकों को समझ में नहीं आता। अच्छा, जो तांत्रिक हो गए फिर वो आपकी बुराई करेंगे, वो ये नहीं इसकी वजह से ऐसे हो गया, वो नहीं देखते कि हमने क्या कर्म किए, हमने पहले इनको तकलीफ़ पहुँचाई, है ना, इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किए, तंत्र क्रियाएँ करी, इनको पीड़ा दी, इनको तकलीफ़ पहुँचाई, है ना। तो अब वही कर्मा, जब आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा, आपका तपोबल बढ़ जाएगा, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी, चाहे तंत्र बाधा की हो, चाहे कोई भूत प्रेत की हो, आपसे ऑरा से टकराएगी, वापस उन्हीं पर जाएगी, और फिर वही जो जिस उद्देश्य से आपके लिए भेजा वही कार्य उसके ऊपर करेंगे वो वापस। फिर वो तड़पेंगे, रोज हमारे साथ ऐसे हो गया, हमारे साथ, तो ये आपके ने कर्म ही ऐसे किए तो होना ही है ना, ये तो।
आप किसी और को दोष क्यों दे रहे हो? आप अपने गिरेबान में झांक के देखो कि आपने क्या क्या किया है, कितने लोगों के साथ बुरा किया, कितनी गंदी क्रियाएं की है लोगों के ऊपर, कितनी तकलीफ़ पहुंचाई, कितनी पीड़ा दी है लोगों को। तो उसका कर्म फल तो मिलेगा ही ना। ये पाप का घड़ा तो भरेगा एक दिन। ये तो है नहीं कि ऐसे ही छूट जाएगा। और यमलोक में कोई माफ़ी शब्द है नहीं, उसकी किताब में कहीं कोई माफ़ी शब्द नहीं है। जो छप गया वो छप गया। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बेवकूफ़ बनाते हैं, ये पाप हो गया तो ये कर दो, तो ये धर्म कर दो, ये दान कर दो, ये पूजा पाठ कर लो, इससे आपका पाप कट जाएगा। वो सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। एक बार पाप आपका हो गया, लिख दिया किताब में, चित्रगुप्त जी ने अपने किताब में छाप दिया, वो फिर अमिट होता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, कोई अनजाने में ऐसा हो गया, आपकी कोई नीयत नहीं है गलत काम करने की, अपराध करने की, पाप कर्म करने की, और अनजाने में आपसे हो गया, तो उसमें रिलीफ मिल सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह आ गए। वो चाहे तो आपको उसमें, क्योंकि आपका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। बहुत सारे लोग होते हैं दान पुण्य दिखावे के लिए करते हैं। लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं दानी हूँ, धर्मी हूँ, परमात्मा का कार्य करता हूँ। तो उस ऐसे कार्यों का पुण्य का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, अगर आप कहीं जा रहे हो, कथा चल रही है, मंदिर बन रहा है, गौशाला, आप उसमें दान कर रहे हो, कोई देख रहे हैं, और आपका ये भाव नहीं है कि मुझे लोग देखें, मेरी लोग बातें करें कि ये दान करता है, ये धर्म करता है, ऐसी कोई भावना नहीं है, तो आप लोगों के सामने दे सकते हो। अगर आपके मन में ऐसी भावना है कि लोग देखें तब मैं दान दूं, लोग मेरे बारे में बातें करें, ये तो बड़ा धर्मी है, बड़ा दान पुण्य करता है, कि लोगों को शौक़ होता है ना अपनी वाहवाही, तो ऐसे दान का कोई मतलब नहीं होता। गुप्त दान करो, या तो आपको पता हो या फिर भगवान को पता हो, वो सबसे उत्तम है। फिर भी अगर आप कहीं दान देने, आपका कोई कथा चल रही है, दान देने का मन हो गया आपका, तो आप जाके दान दे दो। उस ऐसा भाव नहीं है कि मुझे लोग जाने पहचाने और लोग बातें करें कि मैंने दान दिया। अगर ऐसा भाव आपका नहीं है तो आप उसका दान दे दो, वो फिर भी ठीक है। अगर आपका भाव ऐसा है कि मुझे लोग जाने, लोग मेरे बारे में बातें करते हैं, तो फिर ऐसे दान पुण्य का कोई मतलब नहीं होता। दिखावा करने का तो केवल वो इंसानों को खुश करने के लिए, उनके सामने वाहवाही लूटने के लिए, तो उसके अलावा और कुछ नहीं, उसका कोई फल नहीं मिलेगा आपको। चलिए, अब आप बात करते हैं कि अगर आपका मंत्र सिद्ध हो गया तो आप उसका प्रयोग कैसे करेंगे। प्रयोग सबसे पहले तो आप अपने घर में ही कोशिश करें, किसी को ना बताएं। जैसे मान लो कोई बच्चा बीमार हो गया तो आप बबूत मंत्र के उसके सिर पर लगा दो, या मन में मंत्र का उच्चारण करके फिर उसको फूंक मार दो, झाड़ा लगा दो। उसको रिलीफ मिली कि नहीं मिली, आप ये देखो। आपका जो मंत्र उच्चारण किया, झाड़ा लगाया है और अक्लीन किया, तो उससे उसको कोई रिलीफ मिली कि नहीं मिली। अगर उसका थोड़ी बहुत आराम मिल रहा है तो इसका मतलब आपका मंत्र सिद्ध कर रहा है। अब जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे वो कार्य करता जाएगा, क्योंकि शुरुआत में प्रैक्टिस नहीं होती है ना, ये भी प्रैक्टिस का ही काम है ना। अब जैसे ही एनर्जी मैच करोगे, आप उसके बारे में सच बोल दोगे, तो ये भी अनुभव हो, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे अनुभव होता जाएगा। आप लोगों को पता, आपके घर में कोई मान लो पशु है, गाय भैंस बकरी जो भी है, घोड़ी घोड़ा घोड़ी जो भी है, अगर वो बीमार हो गया, उसको कोई तकलीफ़ हो गई, तो आप उसके मंत्र उच्चारण करके हाथ फेर के झाड़ा लगा दो, या पानी अभिमंत्रित करके फिर उसको पिला दो, बबूत अभिमंत्रित करके उसके लगा दो, रक्षा कवच उसके बना दो, बना के गले में बांध दो। उससे अगर उसको वो ठीक हो गया, रिलीफ हो गया, इसका मतलब आपका मंत्र कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है पहचान सकते हो कि आपका मंत्र का प्रयोग करें और वो कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप किस तरीके से प्रयोग करते हो। आप कोई भी मान लो कोई बीमार अचानक आपके पास आ गया और आप चाहते हो कि इनके जीवन में ठीक कर दूं, इसकी बीमारी ठीक कर दूं, तो आप पहले दीप धूप अपने मंदिर में जाइए, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि ये आया है, इनके जीवन में जो भी तकलीफ़ है वो मिट जाए। इसके लिए मैं आपका इस मंत्र, जो मैंने मंत्र का जाप किया है, इस मंत्र से इनको झाड़ा लगाता हूँ। तो आप ये पहले हो सके तो एक माला जाप कर लें, क्योंकि ये शुरुआत में होता है। क्यों एक माला जाप कर लोगे फिर जाकर उसके झाड़ा लगाओगे,
वो ठीक हो जाएगा। सर दर्द हो रहा है, सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। बदन में कहीं दर्द हो रहा है तो वो दर्द कम हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हो इन मंत्रों का। जब आपका मंत्र बहुत पावरफुल हो जाए और आप जानना चाहते हो कि सिद्ध हुआ कि नहीं, जैसे मेरे सामने ये कांच के गिलास में पानी पड़ा है, ठीक है। हो सकता है आपको मोबाइल में दिखाई दे कि नहीं दिखाई दे, आपको यूँ इसको ढक दिया हाथ से, ठीक है। अब आप मंत्र का उच्चारण करोगे 108 बार, ठीक है। 108 बार उच्चारण कर लिया, फिर आप हाथ उठाओगे, ये पानी जो है अपने आप हिलने लगेगा। ऐसा नहीं है कि नदी तालाब में जो हिलोरे लहरा यूँ तो इतना हिलेगा, मतलब आप देखोगे ना तो यूँ हल्का 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 ये आपको हिलता हुआ नज़र आएगा, पानी अपने आप हिलेगा। क्योंकि ये तो स्थिर पड़ा है, स्थिर पड़ा है तो ये हल्का हल्का हिल रहा है। अभी ये लगा आपको शायद वहाँ कैमरे में नहीं दिखाई देगा, है ना। हल्का 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 अपने आप ये यूँ हिलने लग जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि आपका मंत्र जो है वो जागृत है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं या कितनी संख्या में है, तो आप फूल वाले लौंग लेंगे, एक कटोरी में जल भर के घर के बीचों बीच चौक जो होता है ब्रह्म स्थान वहाँ रख देंगे। आप उस लौंग को हथेली में रखकर पूरे घर में घुमाएंगे और उसमें लगे जल में डाल देंगे। अब आपको ये देखना है कि कितने टेढ़े हैं और कितने खड़े हैं, न सारे ना तो यूँ पड़े रहेंगे, कुछ यूँ खड़े रहेंगे, कुछ यूँ टेढ़े हो जाएंगे। तो खड़े जितने हैं मतलब इतनी संख्या में आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, आप ये पहचान कर सकते हो। फिर आप अपने मंत्रों के उच्चारण से हवन आपको करना है। अगर कोई मातृ शक्ति की आप साधना कर रहे हैं, देवियों की साधना कर रहे हैं, तो आपको हर शुक्रवार को जितनी हो सके 11, जैसे मैंने अभी पहले हवन किया था, फिर बाद में रिकॉर्डिंग शुरू की थी, क्योंकि आज मेरे को कोई वो हवन आहुति देने वाला कोई प्रोग्राम नहीं करना था, वो केवल शनिवार और रविवार के लिए ही है। तो हवन फिर मैंने ये रिकॉर्डिंग करना शुरू किया है। तो अब ये हवन आपको करना, हवन करने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, नेगेटिव एनर्जी दूर भागती है, आपका ऑरा क्लीन होता है, आपका तपोबल बढ़ता है, आपकी सिद्धि में ना तरक्की होती है, उन्नति होती है। तो ये कार्य आपको ज़रूर करना है। महीने में कम से कम 3 या 4 बार तो आपको हवन करना ही करना है। जितना ज़्यादा आप हवन करोगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके घर में वास करेगी। तो ये थी आप लोगों के लिए मंत्र सिद्धि के संकेत और उसका प्रयोग कैसे करें। अगर सारी बातें याद नहीं, कुछ भूल गई, तो मैं और आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा और आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगा। तो सभी तब तक खुश रहें। जय माता दी, जय श्री राम। माता रानी आपको खुश रखे। आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप रात्रि के लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में लाइव आता हूँ, तो लाइव ज्वाइन करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। सभी को जय श्री राम, जय माता दी।